अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लव लव लव। Hello and welcome everyone to SSEXL Science. I hope that you all are healthy, hearty and happy. So today you must be thinking ये पीछे में क्या सुंदर सा दिख रहा है ड्राइंग सी. So you guessed it right. आज हम कुछ डीपली नहीं पढ़ने वाले हैं बल्कि हम क्विक रिविजन करने वाले हैं. सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड विद द इंटायर चैप्टर. नाउ इट्स द टाइम फॉर क्विक फिक्स रिविजन. Now you can say revision or you can say mind map. So this is the mind map of the entire chapter. Basically mind map होता क्या है वो तो मैं आपको अलग से डिटेल में आपकी हॉट शॉट्स की वीडियो बना के आपको बताऊंगी. So with hot shots I remembered कि we have introduced hot shots episodics wherein we tell you about the different facts about science in general, about the different things happening in a life which has an angle of science. So do go watch it, they are very interesting and we are putting in a lot of effort to make it, so you should definitely watch them and the link is obviously below. So go watch it. Coming back, माइंड मैप अगर आप मुझे एक शब्द में आपको बताना हो, बेसिकली एज यू ऑल नो दैट आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन द इमेज फॉर्मेशन. लोगों के बारे में नहीं, एज यूजुअल जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उससे हमने क्या समझा है वो हम बेहतर तरीके से तभी जान सकते हैं अगर जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है उसको हम पेपर पेन में उतारें, या वाइस वर्सा अगर कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं कि मेरे दिमाग में वैसा का वैसा उतर जाए, तो मेक एन इमेज ऑफ इट, अ ड्राइंग ऑफ इट एंड यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट. ठीक है. तो ये आपने देखा भी होगा कि अगर आप कुछ नोट्स जैसे बना के रखते हो, फिर उसको लर्न करते हो, सिर्फ उसको देखते रहते हो, दैट डजंट गो इन योर माइंड. एंड द मोमेंट यू जस्ट मेक स्टिकी लाइन पॉइंट्स और जस्ट अ डायग्राम, यू रिमेंबर दैट डायग्राम क्योंकि हार्ट ऐसा था, यहाँ से निकल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, सो इट्स अ सिमिलर वे. सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, सो वी गोना डू अ क्विकेस्ट रिविजन. कि अगर आपको जल्दी से फर्स्ट चैप्टर का रिविजन करना हो तो आप जाके बस इस वाली वीडियो को देखोगे. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अभी. आई एम गोना मूव अ साइड इन अ वाइल एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. सो आप बस इसको देखोगे एंड यू विल जस्ट फटाफट से रिवाइज क्योंकि मैंने इसमें क्या पढ़ा था, 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 एंड देन विद इन 5 to 10 minutes द इंटायर चैप्टर विल बी डन. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग वंस टू नो कि आपको कितना समझ में आया है, सो दैट जहाँ पे भी आप अटक रहे हो आप दोबारा से जाके वो रिस्पेक्टिव वीडियो या अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं इसके थ्रू उसको देख सकते हो. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ड्यूरिंग योर पेपर टाइम्स और मे बी द लास्ट टाइम्स ऑफ योर एग्जाम्स. ओके, सो ज़्यादा टाइम बोलते हुए जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, सो लेट्स बिगिन. सो एज यू कैन सी हियर, सो जो माइंड मैप है दैट इज बेसिकली आप उसको जैसे आपका पेड़ होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं, फिर उसके फर्दर ब्रांचेस होते हैं, उसकी तरह आप बनाते हो. So in the center, because we are talking and we are studying about matter in our surroundings, so in the center we have matter. ओके, तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि हम जल्दी से शुरू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है. वील डू अ क्विक रिविजन. तो जैसे मैटर में सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी कि उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, यानी कि वो कैसा दिखता है. सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये हमें पता लगा था. ठीक है, आई विल नॉट गो इन टू डिटेल. फॉर चेकिंग द डिटेल्स गो टू द वीडियो. इट इज़ जस्ट अ क्विक रीकैप जस्ट टू रिवाइज क्योंकि आई नो दिस. देन सेकेंड, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, यानी कि ये तो पता लग गया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है. अब वो पार्टिकल जो है वो कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं वो हमने पढ़ा. देन सेकेंड थिंग दैट वी स्टडीड वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, की जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं. सो वी गॉट टू नो कि देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. द सेकेंड इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड द थर्ड इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव forces of attraction between them. Okay. Then the next thing that we studied was physical states of matter, कि कितने physical states matter की exist करते हैं. And we got to know कि there are liquid, there is solid, liquid, gas, plasma, BC, that is your Bose-Einstein condensate. And obviously then we further studied their properties and their real life examples. So for all that details, फॉर एग्जाम्पल यू आप रिवाइजिंग, अच्छा मैंने ये पढ़ा था तो आप फटाफट से कर सकते हो. अच्छा सॉलिड में ये था कि इंटरन्यूक्लियर स्पेस इतनी होती है, फोर्स इतना होता है, सिमिलरली इसमें ये होता है, उसमें वो होता है. सो यू कैन जस्ट टॉक टू योर सेल्फ फटाफट से इसको देखते हुए. सो यू विल रिमेंबर कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था. देन द नेक्स्ट ऑल्सो हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अलावा भी और स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं जो आप खुद भी बना सकते हो. दैट वॉज वेरी नाइस एंड लवली, इवन आई लाइक दैट पोर्शन.
देन द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, देन वी स्टडीड कि ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसको आप आपस में बदल सकते हो कि नहीं. द आंसर वाज येस. एंड हाउ यू कैन डू दैट, there were two ways of doing that. One was by changing the temperature and the other was by changing the pressure. Now how does the change in temperature works? If you increase the temperature, the process or the sequence will go from solid to the liquid to the gas and then to your plasma. Okay, then what is the change in pressure? If you will do the change in pressure, then it is going to work by decreasing the pressure. That is, by decreasing the pressure you go from your gas to your liquid to your solid. And then further, if you decrease the pressure even more, you go to a state called BC. Now then interconversion of the three states of matter. Okay, कि ये ही जो इंटरकन्वर्जन हमने पहले यहाँ पे तो ये पढ़ा कि क्या इफेक्ट होता है जब आप चेंज करते हो टेम्परेचर और प्रेशर को. एंड देन नेक्स्ट वी स्टडीड कि ये जो इंटरकन्वर्जन होता है सॉलिड से गैस का, गैस से सॉलिड का, सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से सॉलिड का, एंड वाइस वर्सा. सो ये इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी कि आपका सॉलिडिफिकेशन, आपका वेपराइजेशन एंड ऑल दैट. ठीक है. देन द नेक्स्ट वी स्टडीड वाज इवेपोरेशन. की इवेपोरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में, एंड देन फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को. यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स से, हमारे 4 फैक्टर्स. अब इसको और भी आगे बढ़ा सकते हो, इसके 4 आगे और ब्रांचेस से बना के कि आपने फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े थे. यानी कि अगर आप विंड की स्पीड को बढ़ाओगे तो आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर आप सर्फेस एरिया को बढ़ाओगे तो आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर आप ह्यूमिडिटी को घटाओगे तो आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा. अब इससे क्या हुआ, मुझे पता लगा कि 3 फैक्टर को इंक्रीज करना होता है, एक ह्यूमिडिटी वाले फैक्टर को डिक्रीज करना होता है. इससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और चीज़ें क्लियर होती है आपको. ठीक है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कितना इलेबोरेट करना चाहते हो. अब यहाँ पे और इलेबोरेट कर सकते हो, अब यहाँ पे और इलेबोरेट कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज भी इसमें लिख सकते हो, सो दैट वो भी आप यहीं पे पढ़ लो, काम खत्म हो जाए आपका. ठीक है. देन डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में भी हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी. यहाँ पे भी आप डेफिनेशन भी आगे मेंशन कर सकते हो कुछ एक लाइन में, एक शब्द में, तो इट्स गोइंग टू बी इवन मोर क्लियर. देन रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका कैसे वेरी करता है डिफरेंट स्टेट्स में, कि सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में, गैसेज में, ऑब्वियसली गैसेज में. देन इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन डिफ्यूजन, कि जो आपका डिफ्यूजन है उस पर जब आप हीट को बढ़ाते हो या आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसका हीट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ऑब्वियसली डिफ्यूजन का रेट बढ़ता है. So this was all, and the last was we did a lot of NCERT questions plus your solution. So करने बहुत ज़रूरी है, उसके बहुत अच्छे से हमने explanations दिए हैं, so you should definitely go and watch that out. So this is your entire mind map. You can take a screenshot of it if you wish to. Now moving on, I realized कि जब हमने question answers किए थे तो एक बहुत ही important question है जो शायद आपको आगे फ्यूचर में भी कभी रैंडमली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. दैट्स लाइक अगर आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ में आ गया, एज आई ऑलवेज से, कि इफ द पिक्चर इज क्लियर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इन योर माइंड, देन कुछ भी उससे क्वेश्चन आएगा या उन सबसे मिलकर भी कुछ क्वेश्चन आएगा, तो यू विल बी एबल टू डू इट. तो दैट वाज वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन था जो रह गया था कि अगर आपको 5 स्टेट जो आपने पढ़ी है मैटर की, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, योर प्लाज्मा एंड BC, उसको उसकी एनर्जी डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर उनको सीक्वेंस करना हो या उनका एनर्जी डायग्राम बनाना हो दूसरे शब्दों में, तो अब कैसे दिखेगा वो और कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा. सो लेट्स डू दैट. चलो तो शुरू करते हैं. तो मैंने आपसे कहा कि हमें एनर्जी के अकॉर्डिंग उनको प्लेस करना है 5 स्टेट्स को, यानी कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है. एज यू कैन सी द एरो हेयर. ठीक है. तो ये किसकी तरफ पिन पॉइंट कर रहा है, इधर की तरफ, यानी कि मैक्सिमम की तरफ. जो जिसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम है वो इधर आएगा उन 5 स्टेट में से, और जिसकी सबसे लीस्ट है वो इधर आएगा. ओके. सो इफ़ यू हैव टू आंसर दिस, आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, गैस की, प्लाज्मा की, BC की. सोचो वैसे अगर मेरे सामने अभी कोई स्टूडेंट बैठा होता है तो मैं प्रॉपरली डिकोड करती हूँ, इससे मुझे पता भी लग जाता है कि कितना समझ में आया. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. आइडियली आई शुड लीव इट फॉर यू ऑल टू आंसर. सो ऐसा करूँ मैं. लेट्स डू दिस. यू पीपल आंसर दिस क्वेश्चन. इट्स अ होमवर्क थिंग फॉर यू. आपको बताना है कि यहाँ पे रिस्पेक्टिव टैग्स में से
सॉलिड, लिक्विड, गैस कहाँ कहाँ पर आएंगे, यानी कि सॉलिड कहाँ लिखा जाएगा, लिक्विड कहाँ लिखा जाएगा, गैस कहाँ लिखा जाएगा, ये सब कुछ, ठीक है। एंड मैक्सिमम जो जिसकी एनर्जी है वो इधर आएगा और जिसकी लीस्ट है वो इधर आएगा। छोड़ दूँ या बता दूँ, छोड़ दूँ या बता दूँ? अच्छा, लेट्स डू वन थिंग, मेक इट अ पैक्ट कि अभी तो मैं बता रही हूँ, बट वंस यू सी दिस व्हेन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, सो डिकोड योर ओन ब्रेन। अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना है कि किसकी सबसे लीस्ट होनी चाहिए, किसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उससे आपको अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि जितना अब तक पढ़ा है उसमें कुछ असल में समझ में आया भी है कि नहीं, ठीक है। सो क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लाज्मा की होती है, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा कैसे बनता है, जब गैस को भी आप फर्दर हीट अप करके, यानी कि उसके पार्टिकल्स की और ज़्यादा एनर्जी बढ़ा के आप उसको बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर ले जाते हो, तब जाके प्लाज्मा फॉर्म होता है। तो प्लाज्मा हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, ओके। देन ऑब्वियसली गैस, उससे कम ऑब्वियसली लिक्विड, उससे कम ऑब्वियसली सॉलिड, एंड बीसी क्या है? सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड, 0 केल्विन, मतलब नो वाइब्रेशन एट ऑल, मतलब उसमें तो एनर्जी का नामो निशान भी नहीं है बेचारे में। सो सबसे लास्ट में इधर वो आएंगे आपके BCG, ठीक है। सो दिस इज योर सीक्वेंस। सो फाइनली ये मैंने बता दिया आप लोगों को, एंड इट इज़ डन। सो आई होप आप लोगों को सबको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। So and I pray and hope that together we have more fun in the future. So keep learning with me as I am learning with you all. Till then, be happy, be safe and be kind. I shall see you again very, very soon. Love, 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 and we pray good things for you. Bye bye.